क्या बात कर रहे हो सर? मैं तो अपने काम से गया था। देखिए सर, आप मुझ पर काम का शक कर रहे हैं। शक करना हमारा काम है, लेकिन पुलिस वालों को गुमराह करना, उनसे झूठ बोलना, वो एक गुनाह। याद रहे। इसके फोन रिकॉर्ड्स और लोकेशन रिकॉर्ड्स निकलवा। इस आदमी के बारे में कुछ तो है जो सस्पिशियस है। सर एक और बात, अंजलि के कॉल रिकॉर्ड्स और कॉल लोकेशन रिकॉर्ड चेक किया। उसका सिर्फ अपने घर, अपने स्कूल, सोसाइटी और पास के मॉल में आना जाना है, लेकिन तो उसके कॉल रिकॉर्ड में एक सस्पिशियस नंबर मिला। जितने फोन तू अंजलि को किया करता था, हैरेसमेंट के लिए अंदर जा सकता है। इतने फोन क्यों करता था? सर वो मेरी मंगेतर है। और फिर भी तुम्हारा फोन नहीं उठाती। वही तो समझ नहीं आ रहा सर। उसके फादर हॉस्पिटलाइज्ड हैं। कहती है कि अभी मेरा सारा ध्यान पापा पर है। उसने मुझे बिना बताए अपना घर चेंज कर लिया। अगर मेरे पास उसका एड्रेस होता तो सीधा उसके घर पर जाकर टपक पड़ता ना। ये मंगेतर की बात तो मुझे हजम नहीं हो रही। वक्त तेजी से गुजर रहा है और हम वहीं के वहीं हैं। ये लो अंजलि। थैंक यू सर, एंड आई एम सो सॉरी। मुझे पता है आप लोग बहुत तकलीफ में हैं, पर मुझे अगर पैसों की बहुत ज़रूरत नहीं होती तो मैं आपको ट्यूशन फीस के लिए नहीं बोलती। इट्स ओके अंजलि। सर अंश का कुछ पता चला? नहीं, अभी तक पता नहीं चला। पता नहीं कहाँ चला गया। हम दिन रात एक कर रहे थे, पर हाथ में कोई सबूत नहीं आ रहा था। लेकिन फिर अचानक से एक लंबी खामोशी के बाद केस में एक नई हलचल पैदा हुई। तुम्हारा बेटा अंश हमारे पास है। 25 लाख रुपए का इंतजाम कर लो। पैसे कब कहां भिजवाने हैं ये दूसरी चिट्ठी में बताएंगे। पुलिस को बताया तो बच्चे की लाश देखने के लिए तैयार है। इंस्पेक्टर साहब, अंश की जान को खतरा है। सर सुबह दरवाजा खोला तो ये लेटर हमें बाहर मिला। सर प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए। आप चिंता मत कीजिए, प्लीज इन्हें घर लेके जाइए। हम लोग अपनी इंक्वायरी शुरू करते हैं। प्लीज जाइए। जो भी करिएगा जल्दी करिएगा प्लीज। हाँ आप जाइए। सर तो रैंसम लेटर भी आ गया। क्लियर केस ऑफ किडनैपिंग। इस चिट्ठी से और भी बातें साफ हो जाती हैं कि ये किडनैपर इन लोगों की जान पहचान वाला है। उसके पास शायद चाबी भी हो, क्योंकि घर में हम लोगों को कोई फोर्स एंट्री के निशान तो मिले नहीं। या फिर हो सकता है कि किडनैपर मंजू और बाबू के साथ मिला हुआ, और अगर नहीं तो मंजू और बाबू पे नजर रखे हुए थे। जब मंजू और बाबू नीचे आए तो उन लोगों ने अंश की किडनैपिंग की। और वो इस सोसाइटी को बहुत अच्छे से जानता है, इसलिए वो फ्रंट गेट के पास नहीं गए जहाँ का सीसीटीवी कैमरा चल रहा है। बहुत ही शातिर है ये, क्योंकि जब इसने किडनैपिंग की ना रिया को पता चला और ना अंश ने शोर मचाया। और सर ये लेटर भी टाइप्ड है, हैंड रिटन नहीं है, ताकि इसकी हैंडराइटिंग एनालिसिस ना हो पाए। 100% किडनैपर इन लोगों को जानता था। एक काम करो, अंजलि के बारे में सोसाइटी में पता करो। सर अंजलि, सर कुछ पैसे जमा करा दिए हैं, बाकी के पैसों का अरेंजमेंट जल्दी हो जाएगा। ठीक है, जितना जल्दी हो सके कर लो। और ज़्यादा डिले करोगी तो पेशेंट के लिए एडवाइजेबल नहीं है। तरुण छोड़ो मेरा रास्ता प्लीज। मुझे सब पता है अंजलि, पुलिस मुझसे मिली थी। तो ये जो तुम कर रही हो ना, ठीक नहीं कर रही हो। तो तुम दो मेरा साथ, बोलो दोगे? साहब शनिवार रविवार को अंजलि मैडम के यहाँ बड़े बड़े लोग आते जाते हैं। जानते हो उन्हें? नहीं साहब, हर बार नए लोग आते हैं, किसी को दोबारा नहीं देखा मैंने। अच्छा, जो कोई भी आता है आप रजिस्टर में उनका नाम और नंबर तो लिखते होंगे ना? हाँ साहब लिखता हूँ ना। ये बाबू और मंजू, इन दोनों के बारे में क्या जानते हैं? साहब ये मंजू है ना, दूसरे साहब लोगों के घर जाके मसाज देती है, और जिस रात से अंशु बाबा गायब हुआ मैंने उसे दूसरे विंग में जाते हुए देखा साहब। साहब ये मंजू और बाबू, इनका बड़ा चक्कर है साहब। पुलिस से झूठ बोलते हैं? हाँ नहीं सर, नहीं मैंने कुछ नहीं किया। नहीं साहब मैं डर गई थी कहीं आप जेल में ना डाल दो साहब। जेल तो तुम दोनों अब भी जाओगे। मसाज के नाम पे प्रोस्टिट्यूशन का रैकेट चलाते हो। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सब सच नहीं करता? नहीं करता? नहीं साहब। इसकी दलाली कौन करता था? हाँ सर। ले चलो दोनों को। नहीं साहब, साहब हमने कुछ नहीं किया। सब कुछ नहीं किया साहब हम लोग। और फैमिली वाले आ गए? बुला लिया। ठीक है, बॉडी हैंड ओवर कर दो। सर हाँ अंश के केस में पता चला है कि वहाँ सोसाइटी में जो सर्वेंट थी मंजू, वो मसाज के नाम पे प्रोस्टिट्यूशन का काम करती थी, और उसका जो पार्टनर था बाबू, वो उसका एजेंट था। लोग बिना इंक्वायरी किए नौकर कैसे रख लेते? इस अंजलि के बारे में कुछ पता चला? जी सर, सरप्राइजिंगली ये पता चला है कि अंजलि भी हाई एंड प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है।
जी सर, उसके क्लाइंट सब बड़े बड़े लोग हैं। मैंने सोसाइटी के एंट्री रजिस्टर से उनके नाम और नंबर निकाले, उनसे बात भी की, लेकिन कोई भी सामने आने को तैयार नहीं। लेकिन उन्होंने ये कहा कि उसके पिताजी काफ़ी सीरियस हैं और उसके ट्रीटमेंट के लिए अंजलि ये सब कर रही है। हॉस्पिटल में पता करने की कोशिश की? जी सर, उसके पिताजी वाकई काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में एडमिटेड हैं, पर डॉक्टर्स ने बड़ी रकम डिपॉजिट करने के लिए कहा है। इसका मतलब अंजलि को वाकई में पैसों की जरूरत थी। जी सर, इसलिए चांसेस बढ़ जाते हैं कि अंश की किडनैपिंग अंजलि ने ही की होगी और जो फिरौती की रकम मिलेगी उससे अपने पिता का ट्रीटमेंट करेगी। एक काम कर, अंजलि को बिना कोई हिंट दिए फोन करके थाने बुलाओ, इंक्वायरी की। सर, The number you are trying to call is currently switched off. सर, अंजलि का फोन स्विच ऑफ है। इमीडिएटली उसका फोन सर्विलेंस पे डालो और घर जाके चेक करो, शायद उसे हिंट मिल गई हो इसलिए वहां से फरार हो गई। सर, हमें पूरा डाउट था कि अंजलि ने अंश की किडनैपिंग की थी और उसे इस बात की भनक पड़ गई है, इसलिए वो वहां से फरार हो गई। लेकिन एक बात मेरे दिमाग में बार बार खटक रही थी, वो ये थी कि अंजलि ने फिरौती तो ली नहीं थी और उसके पापा अभी भी हॉस्पिटल में ही थे। खैर, हमने अपने आदमियों को हॉस्पिटल में और उसके घर के आसपास तैनात करवाया, ये सोचकर कि शाम तक अंजलि की कोई ना कोई खबर आ ही जाएगी। शाम भी थी, रात भी थी, लेकिन अंजलि की कोई खबर नहीं आई और ना ही उसका फोन स्विच ऑन। और फिर अगली सुबह सर, बॉडी अंजलि की है, गला घोट के मारा गया। पीछे हो जाइए, हटिए, पीछे हटिए, पीछे हो जाइए, पीछे लो उनको। बॉडी को सबसे पहले किसने देखा? सर मैंने। हाँ। सर एक जीप आई लड़की को फेंक कर चली गई। इसका मतलब अंजलि को कहीं और मारा गया और बाद में लाकर यहाँ पर डंप की गई है। जीप का नंबर लिया? नहीं सर। तो जीप की जितनी भी डिटेल्स मिल पाई है, आसपास के सभी पेट्रोलिंग पुलिस और बीट पुलिस के साथ शेयर कर दी। होपफुली जीप जल्दी ट्रेस हो जाएगी। और अगर नहीं मिलती है तो आरटीओ की मदद। वैसे भी आजकल ऐसी जीप जो है ज्यादा इस्तेमाल नहीं होती है। मोबाइल वगैरह मिला? नहीं सर, कुछ नहीं। सेक्सुअल असॉल्ट के कोई साइन? सर, कपड़े तो ठीक ठाक है, बाकी डिटेल्स पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही सामने आएंगे। पंचनामे के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाना। अभी फिलहाल हम एक ही काम कर सकते हैं, अंजलि का मर्डर किसने किया है ये पता करना होगा। अगर अंजलि ने अंश को किडनैप नहीं किया है और फिरौती नहीं मांगी तो फिर अंश का है। सर, फिर अभी के लिए प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? एक काम करो, अंजलि के घर जाके उसके मोबाइल और लैपटॉप फोरेंसिक जांच के लिए भिजवाओ। उसके ईमेल अकाउंट और सोशल मीडिया अकाउंट से कुछ ना कुछ तो पता चल जाएगा। और अपने खबरियों को राउंड अप करो, उन्हें अलर्ट करो और जितने भी किडनैपिंग गैंग्स हैं उन्हें सर्कल करो। सर, सब हम लोग ने नहीं किया, सब हम लोग ने नहीं किया। छोड़ते रहो। सर, इतने डंडे खाने के बाद ये क्रिमिनल्स झूठ नहीं बोलेंगे। मुझे तो लगता है अंजलि ने अपने किसी साथी के साथ मिलकर अंश को किडनैप किया होगा और जब पैसे आने में देरी हो गई और अंश को रखने में खतरा बढ़ गया तो उसके साथी ने उसे मार दिया। हो सकता है अंजलि के साथी को फिरौती के पैसे मिल गए और उसके बाद उसने अंजलि को मार कर वहां से फरार हो गया और अब दोबारा जो है अंश की फिरौती की डिमांड करे। लेकिन सर, सुबोध का मत हमें बताए बिना उन्हें पैसे कैसे दे सकता है? कर सकता है, बच्चे की जान खतरा। माँ बाप अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पहले ये पता करो कि अंजलि कुलकर्णी के पापा का हॉस्पिटल का बिल किसने दिया। दूसरा, कि अंश वापस आया कि नहीं आया। तीसरा, सुबोध कामत, उसके बैंक बैलेंस के बारे में पता करो, देखो कोई हेवी ट्रांजैक्शंस हुए कि नहीं, कोई विड्रॉल्स हुए कि नहीं। और चौथा, ये अंजलि कुलकर्णी का जो मंगेतर है इसे दोबारा बुला, पूछताछ करो उससे। सर, अंजलि के साथ मिलकर अंश की किडनैपिंग की ना तूने? नहीं सर, मैं अंश को क्यों किडनैप करूंगा? मैं तो अंजलि से बस हॉस्पिटल के बाहर मिलता था। मेडिकल बिल्स भरने के लिए उसे एस्कॉर्ट नहीं बनना चाहिए था। अब मुझे समझ में आया कि वो गिल्ट में इतना कटी कटी रहती थी। तुझे ये सब कैसे मालूम?
सर उसका पीछा करते करते सब जान गया। इसीलिए तूने उसे मारा? सर मैं उसे क्यों मारूंगा, मैं उससे प्यार करता था। उसका एस्कॉर्ट बनकर पैसे कमाना मुझे अच्छा नहीं लगा और उसने मुझसे मदद भी मांगी थी। 5 लाख रुपए का बंदोबस्त कर सकते हो? लेकिन मेरे पास उसे देने के लिए इतने पैसे नहीं थे। सर अंजलि अंश को किडनैप नहीं कर सकती। वो तो कितना प्यार करती थी अंश से और वो तो खुद विक्टिम है। और उसकी प्रोफेशनल लाइफ, वहाँ कोई ऐसा है जो उसे नुकसान पहुँचा सकता है। हमारे स्कूल के टीचर है राजन अयंगर। व्हाट? सर मेरा प्रॉब्लम उसका टीचिंग मेथड था। आई डिड नॉट लाइक हर एज टीचर। लेकिन बदला लेने के लिए किडनैपिंग, मर्डर, नो सर। सर जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसे ही हुआ। सुबोध कामत ने अपने अकाउंट से 25 लाख रुपए विड्रॉ किए हैं। मैं क्या करता सर, मैं डर गया था। दूसरे दिन ही एक लेटर आ गया, किडनैपर्स का दूसरा लेटर आया। क्या? यहाँ से 25 किलोमीटर दूर होसकोटे रोड का साइन बोर्ड मिलेगा। उसके पीछे बड़ा सा पेड़ है, उसी के नीचे 25 लाख रुपए लेकर अंश की टीचर अंजलि कुलकर्णी को ही भेजना। किसी दूसरे को भेजा या पुलिस को बताया तो अंश जिंदा नहीं मिलेगा। सर हम आपके पास आने वाले थे, लेकिन सुधा, हमें ये लेटर पुलिस को दे देना चाहिए। उन्हें अपने तरीके से इस केस को हैंडल करने देना चाहिए। क्या कहती हो तुम? नहीं सर, ऐसा करने से अंश की जान को खतरा होगा। अंजलि, पर तुम्हारी जान को भी तो खतरा है ना। सर अंश से मेरा अटैचमेंट था, उसके लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। सर हमें अंजलि को नहीं भेजना चाहिए था। उसके साथ ये हो गया और हमारा अंश भी हमें वापस नहीं मिला। इंस्पेक्टर साहब, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अंजलि ने वहां जाकर क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन उसकी मौत का बहुत अफसोस है। एक बात तो तय है कि वो हमारे अंश की मदद करने गई थी। आपकी मदद कर रही थी या आपको बेवकूफ़ बना रही थी, ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चला। सर प्लीज मेरे अंश को ले आइए। मैम, ये हमारी फैमिली के लिए बहुत टफ टाइम है, लेकिन हर साल की तरह जैसे हम इस अडॉप्शन सेंटर में रिया का बर्थडे मनाते आए हैं, हम चाहते हैं कि इस साल भी बच्चों के बीच रिया का बर्थडे मनाएं। लगता है बड्डू यहाँ से आ रहा है। बिल्डिंग में आता तुम्हें पता तक नहीं चलता। यहाँ इसकी स्टेटमेंट लो। हाँ, पता करो क्या कर रहा था ये। लेके जाओ सर। हाँ जी। बॉडी काफ़ी डिकम्पोज हो चुकी है। मुझे लगता है अंजलि ने किसी के साथ मिलकर अंश को किडनैप कर लिया था। फिरौती के पैसे मिलने के बाद अंजलि के पार्टनर ने डबल क्रॉस कर दिया, अंजलि और अंश दोनों को मार दिया। अंश की बॉडी यहाँ डंप कर दी ताकि शक अंजलि पे चला जाए। नहीं अनुज, मामला कुछ और लग रहा है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत एक नए सिरे से करते हैं। सर अब हमारे लिए डू और डाई सिचुएशन हो चुका था। सारे दरवाजे बंद नजर आ रहे थे। ऐसा लगने लगा था जैसे क्रिमिनल हमें चकमा देने में कामयाब हो गए। अंजलि के साथ साथ सत्य भी हमेशा के लिए मर चुका है, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन की धार को और तेज की। उधर कामत परिवार जिन परिस्थितियों से जूझ रहा था वो बहुत ही नाजुक थे। सर, हाँ, अंश कामत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। शॉकिंगली उसकी मौत उसी रात हो गई थी जिस रात उसे किडनैप किया गया था, 5 फरवरी। इसका मतलब उसे जब किडनैप किया गया तो गलती से मर गया, या फिर उसे मारने के इरादे से किडनैप किया गया और फिरौती सिर्फ एक नाटक। सर मोटिव ये भी हो सकता है कि मिस्टर मिसेस कामत को इमोशनली स्ट्रेस आउट किया जाए और साथ में पैसे भी कमा ले। हो सकता है सर। हाँ सर, ये अंजलि कुलकर्णी अपना सोशल मीडिया अकाउंट अपने फ़ोन पर ही चलाती है और कभी कभी अपने लैपटॉप पर। ये देखिए सर, ये अंजलि तो मिस्टर कामत के फ्रेंड रमन से भी टच में थी।
देखिए जिस वक्त अंश को किडनैप किया गया था उसने रमन ने मैसेज किया है कि 10 मिनट में आ रहा है। हेलो, हाँ बोलो कुदरेमुख। ठीक है सर, कुदरेमुख के पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, बात करना चाहते हैं आपसे। चलो सर बोलो क्या खबर। सर वो दुर्गेश है ना क्रिमिनल, हाँ रमन के ऑफिस में मिला था, वो अभी भी कंपाले गांव में छुपा हुआ है। एक काम कर, तुम दुर्गेश के पीछे जाओ, मैं इस रमन को उठा के लेके आता हूँ। सर आप मुझे मार क्यों रहे हो? चुप! सीधे सीधे बताओ, पार्टी के बाद कहां गया था तू? मैंने आपसे झूठ बोला था, मैं उस दिन अंजलि के घर पर गया था। अंजलि को पैसों की जरूरत थी और हमारी जरूरतें एक दूसरे से पूरी हो रही थी। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैंने अंश का किडनैप किया। जानता था इतनी आसानी से बोलेगा नहीं तू। दुर्गेश गौड़ा को जानता है ना तू? हाँ? मैं तो उसे सिर्फ पैसे देने गया था, 20 लाख। वही पैसे जो अंजलि लेके आई थी। हाँ साहब। पैसे, बच्चा कहाँ है? मुझे साफ साफ कहा गया था, अंजलि को मारो और 5 लाख रुपया ले लो, बाकी 20 लाख रुपया रमन को दे दो। किसने कहा था ऐसा करने के लिए? जब अंजलि 25 लाख रुपए लेकर आ गई तो तूने दुर्गेश गौड़ा को कहा कि उसको जाकर खत्म कर। यही हुआ था ना? नहीं सर, ये झूठ है। वो तो मैंने अपना कर्जा वापस लिया था। ये देखिए सर, ये SMS। सर मुझे शक था कि अंजलि ने ही अंश को किडनैप किया है। इससे मेरा उससे बदला भी पूरा हो जाता और जो पैसे मुझे रमन को लौटाने थे वो भी उसे मिल जाते। आपको तो नॉवलिस्ट होना चाहिए था मिस्टर कामत। हम बताते हैं सच क्या है। सच ये है कि अंजलि को पता चल चुका था कि अंश का मर्डर आपने किया। ये देखो, ये रहे उसके मैसेजेस। आपने हमारा बहुत टाइम वेस्ट किया मिस्टर कामत। अब सच सच बताइए। बताता हूँ सर। सच तो ये है सर कि अंश की मौत मेरे ही हाथों हुई है सर। कैसे? वो एक्चुअली सर रिया और अंश के बीच में झगड़ा हो रहा था, तो उनको अलग करने के चक्कर में छीना झपटी हुई। मुझे गुस्सा आया और अंश बेटा, मुझे गुस्सा आ गया था तो मुझे पता ही नहीं चला, उस चीज़ का एहसास ही नहीं हुआ कि कब वो बेजान हो गया। फिर मैंने उसकी बॉडी को लेकर अपने बेड के स्टोरेज में छुपा दिया और फिर जब आप लोग अंजलि के केस को लेकर डेड एंड तक पहुंचे तो फिर मुझे लगा कि बेटर यही होगा कि उसकी लाश को अपने टेरेस पे छुपा दूं। रिया, इधर बैठना क्या? सर सुबोध को छोड़ दीजिए। सर, अंश की मौत मेरे हाथों हुई है। सर, उस दिन रिया और अंश झगड़ा कर रहे थे। गुस्से में मैंने अंश को धक्का मारा और वो टेबल पे जाके टकराया और उसकी मौत हो गई। अरे क्यों झूठ बोल रही है सुधा? अंश को मैंने मारा है। सच सच बोलो ना। आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? सर मैंने मारा है। नहीं सर, मैंने मारा है अंश को। ये झूठ बोल रही है। अरे झूठ क्यों बोली सुधा? मैंने मारा है। चुप! बकवास बंद करो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है हमारे पास। उसकी मौत दुपट्टे से हुई है, गला घोटने से। अब सच सच बताओ, ये सब क्या चक्कर? बोलो। रिया, एक मिनट। सर ये तो रिपोर्ट लिखाने आई थी यहाँ पे। मैडम प्लीज अपना दुपट्टा हटाइए, पीछे करिए।
बेटा, तुम्हारे भाई की मौत का बहुत दुख है हमें, लेकिन तुम्हारे माँ बाप ने कबूल किया है कि उन्होंने ही अंश को मारा। अब जब तक इस बात को प्रूफ नहीं कर देते वो लोग जेल में रहेंगे यहाँ पर और तुम्हें एनजीओ भेजना पड़ेगा। नहीं, मुझे एनजीओ में मत भेजिए, मुझे एनजीओ में नहीं जाना। मेरी मम्मी पापा झूठ बोल रहे हैं। रिया, मतलब तुम जानती हो कि किसने मारा है अंश को? घबराओ मत, बताओ। अंकल, जब मंजू दीदी और बाबू भैया नीचे गए थे तब मैं जाग रही थी। अंश सो रहा था और फिर उनके जाते ही मैंने मम्मी का दुपट्टा लेकर। इसलिए तुम दुपट्टे से डरती हो? उसको मारने के बाद क्या किया तुमने? देखा कि मम्मी पापा बहुत परेशान हो रहे हैं, तो दूसरे दिन मैंने उनको सारा सच बता दिया। लेकिन बेटा, तुम तो अपने भाई से बहुत प्यार करते थे, फिर तुमने उसे क्यों मारा? क्या तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें प्यार नहीं करते थे? बहुत ज्यादा प्यार करते हैं सर। मैं अडॉप्टेड हूँ, पर वो जितना अंश से प्यार करते थे उतना ही मुझसे करते। फिर तुमने अंश को मारा क्यों? बार बार सब मुझे चिढ़ाते थे कि तू अडॉप्टेड है, अंश जैसे बड़ा होगा तुझे तेरे मम्मी पापा वही एनजीओ में छोड़ाएंगे जहाँ से तुझे लाए थे। अब तो अंश आ ही गया है, फिर गोद ली हुई बेटी की जरूरत क्या है? अभी अंश छोटा है इसलिए तुझे रखा है। अरे गोद ली हुई बेटी किसे चाहिए जब अपना बच्चा पास में हो तो? हाँ, अपना अपना होता है, पराया पराया। अंश ही उनकी असली औलाद है। मुझे लगा मम्मी पापा अंश से प्यार करते, वो मुझे छोड़ देंगे, इसलिए मैंने अंश को मार दिया। लेकिन सर, हमने कभी भी रिया को अडॉप्टेड या पराया नहीं समझा। इसलिए आप लोगों ने अंजलि को टारगेट बनाया क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी ताकि हमारा शक उस पर जाए। और जब अंजलि को इस बारे में पता चल गया तो अंजलि को मार डाला ताकि अंश की किडनैपिंग का राज उसी के साथ दफन हो जाए। जी सर। सर, आपको ये लेटर पुलिस को देना चाहिए। अंजलि, प्लीज, तुम्हें पैसों की जरूरत है ना अंजलि? मैं तुम्हारे पापा के इलाज के लिए 5 लाख रुपए दूंगा। देखो, अगर हम पुलिस में गए ना तो फिर मेरा अंश जिंदा नहीं बचेगा। थोड़े दिनों से रिया में बदलाव आए थे, बहुत बुझी बुझी रहती थी, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा था कि इस खामोशी के पीछे इतना बड़ा तूफान पनप रहा है। एक गुनाह छुपाने के लिए इतने सारे गुनाह कर डाले तुम लोगों ने। रिया ने अंश को मारा और रिया को बचाने के लिए तुम लोगों ने अंजलि को मार दिया। अगर पहले ही महसूस कर लिया होता रिया का बदलाव तो शायद ये दिन देखना नहीं पड़ता। लेके जाओ इन्हें। अंजलि कुलकर्णी मर्डर केस और अंश कामत किडनैपिंग और मर्डर केस मेरे पुलिस करियर का सबसे अनोखा केस था। फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल 10 तक, क्योंकि मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद। भूल गई थी, सॉरी। मिलती हूँ तुझसे। बाय बाय। इस साल के बेस्ट टीचर अवार्ड के लिए हमने स्टूडेंट से सीक्रेट ऑनलाइन वोटिंग करवाई थी, जिसका रिजल्ट आ चुका है। और इस साल के हाई स्कूल के बेस्ट टीचर का अवार्ड मिलता है एज एक्सपेक्टेड अंजलि कुलकर्णी को। वाह! थैंक यू सो मच मैम। यार, तुझे ना मिस्टर एंगर का चेहरा देखना चाहिए था। जब तुझे अवार्ड मिल रहा था ना, उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। हाँ, लगता है बच्चे सो गए। मंजू और बाबू कहाँ चले गए? कहीं बच्चों के रूम में तो नहीं सो रहे?
अंश, मंजू, नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर हिमांशु रावत, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आपका स्वागत करता हूं। जब मैं बेंगलुरु शहर में पोस्टेड था, अंजलि कुलकर्णी का केस आया था मेरे पास। अंजलि कुलकर्णी के बारे में जब हमने पता किया तो यह समझ में आया कि बेंगलुरु शहर उसके सपनों का रनवे था और लोगों की तरह वो भी अपने सपनों के टेक ऑफ होने का इंतजार कर रही थी। शारन, आज ड्यू डेट पहुंच चुका है, प्लीज रेंट जमा कर देना याद से, ठीक है? कर दूंगी यार। अंजलि जब भी तुझे देखती हूँ ना हमेशा जल्दी में रहती है। वैसे रूटीन क्या है आज मैडम का? पहले आज स्कूल जाना है, स्कूल के बाद पापा से मिलने हॉस्पिटल, उसके बाद रिया कामत के यहाँ ट्यूशन और फिर तेरे पास। मेरे पास? भूल गई, मैं 10 दिन के लिए ऊटी जा रही हूँ मम्मी पापा के पास। भूल गई थी, सॉरी। मिलती हूँ तुझसे। बाय बाय। इस साल के बेस्ट टीचर अवार्ड के लिए हमने स्टूडेंट से सीक्रेट ऑनलाइन वोटिंग करवाई थी, जिसका रिजल्ट आ चुका है। और इस साल के हाई स्कूल के बेस्ट टीचर का अवार्ड मिलता है एज एक्सपेक्टेड अंजलि कुलकर्णी को। वाह! थैंक यू सो मच मैम। यार तुझे ना मिस्टर एंगर का चेहरा देखना चाहिए था। जब तुझे अवार्ड मिल रहा था ना, उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। करिश्मा, मेरा कंपटीशन अपने आप से है। आई नो यार। चले, मुझे ट्यूशन देने जाना है। लेट्स गो। चलो रिया, रिपीट आफ्टर मी। शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर। बोलो मेरे साथ। She shall at shore shell. She sells She shell. Hi Ansh. Hi. How are you? I am good. ये आपकी फुटबॉल है? आपको फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है? अंश, रिया दीदी को पढ़ने दो, चलो अंदर, डिस्टर्ब मत करो। कब? अरे मैम रहने दीजिए ना, हमारा मन भी लगा रहेगा। अंश, मेरे साथ अंदर चलोगी या अंजलि मिस के पास यहाँ बैठोगे? अंजलि मिस के पास यहाँ बैठो। ठीक है। बोल फिर तुमको। क्यों तो चॉकलेट खाना है? कोई फायदा नहीं है बेटा, हम लोग पार्टी में नहीं जा रहे। सुधा, क्या नाटक है? हाँ, सुबोध, तुम्हें आज ही गाड़ी वर्कशॉप में देनी थी। मैं उस रमन जैसे घटिया आदमी के साथ तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। सुधा प्लीज पुरानी बातें भूल जाना यार। वो हमें पिक करने आ रहा है। मैं क्या कहूंगा उससे? मेरी बीवी तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। मैं कुछ नहीं जानती सुबोध, अगर जाना ही है तो टैक्सी में चलते हैं ना। इनफ इज इनफ। हेलो भाभी जी। अंश, रिया, मम्मा के साथ पीछे बैठो। हाय। हाय। अरे बच्चों को दारू पार्टी में कहाँ लेकर जा रहा है? यार समझाया था मैंने इसे। हाँ, नहीं सुना। अभी क्या करना है? अरे देखो, 1-2 घंटे की बात है ना, बच्चों को मंजूर बाबू संभाल लेंगे। अंश, बाहर ले। मंजू बाबू
खाना खा लिया, सुला देना दोनों को। मुझे भी ले चलो ना मामा, मैं तो बड़ी हो गई हूँ। बेटा अंश अकेले रह जाएगा ना? पर पापा, एक बार कह दिया तो कह दिया। मंजू, बाबू, बच्चों को लेकर आओ। चलो। हाँ, लगता है बच्चे सो गए। मंजू और बाबू कहाँ चले गए? कहीं बच्चों के रूम में तो नहीं सो रहे? अंश, मंजू, अंश, अंश, सुबोध, अंश कहीं पे भी नहीं है। अरे कहाँ जाएगा? यहीं कहीं होगा, देखो ठीक से। अरे हाँ, लेकिन मंजू और बाबू भी नहीं है। तुमने ठीक से देखा? हाँ, मैंने ठीक से देखा है। वो कहाँ जाएंगे? अंश, अंश, सुबोध, मैंने पूरा चेक किया है। अंश, रिया से पूछो। रिया, 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 अंश कहाँ है? यही तो सो रहा था। मंजू बाबू कहाँ पर है? जब मैं जाग रही थी वो यही थे। अभी खबर लेता हूँ, बहुत लापरवाह हो गए। फोन कीजिए। हाँ हाँ, वही कर रहा हूँ। कहाँ चले गए थे तुम? अंश कहाँ पर है? साहब, मैं अंश बाबा को सुला के नीचे बीड़ी पीने के लिए गया था। बीड़ी पीने गए थे? अंश घर पर नहीं है, जाकर ढूंढो बाबू। जाओ, जाके अंजलि के घर पे देखो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? इतनी रात में अंजलि के घर में क्या करेगा अंश? फिर कहाँ गया होगा? छह साल का अंश कामत गायब हो चुका था। अंश कामत की मिसिंग होने की फॉर्मल कंप्लेंट हमारे थाने में उसके माँ बाप ने दर्ज करवाई और हमने उसकी हाउसिंग सोसाइटी में जाकर पूछताछ शुरू की। साहब, हमारी सोसाइटी के सारे बच्चे यही खेलते रहते हैं, आज तक कोई बच्चा गायब नहीं हुआ। अंश कहीं नहीं गया होगा साहब, यही होगा अंजलि के घर। अरे कितनी बार तो वो अपने घर ले जाती थी उसे और फिर अपने आप छोड़ भी देती थी। आपको कैसे पता? उसकी माँ ने ही तो बताया था। अरे मिल गया अंश, कहाँ था? वो अंजलि मिस के यहाँ पे था। अभी भी सबने पूछा साहब, लेकिन अंजलि तो मना ही कर रही है कि अंश तो आया ही नहीं उसके पास। अंजलि का घर कौन सा है? अंजलि कुलकर्णी जी। अंश कामत गायब है, क्या वो आपके यहाँ है? नहीं सर, बल्कि मैं तो खुद शॉक्ड हूँ। कल देर रात उसकी मम्मी आई थी उसे ढूंढते हुए यहाँ पर। काफ़ी लोगों ने पूछताछ की, मुझे समझ में नहीं आया हो क्या रहा है। यही जानने तो हम भी आए। हमने सुना है अंश अक्सर आपके घर पे खुद से आया करता था। हाँ सर, कई बार आता था। वैसे मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मिसेस कामत काफ़ी नेग्लिजेंट है। मैंने अंश को अकेले कई घरों में जाते हुए देखा है।